वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान जीके में शिक्षा के बारे में पढ़ा कि राजस्थान में शिक्षा का चरणबद्ध कैसे विकास हुआ। उसके पश्चात राजस्थान में परिवहन, किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसके परिवहन अच्छे होने चाहिए, परिवहन के साधन जो है उन्नत होने चाहिए। बहुत सी क्या होता है कि जल मार्ग नहीं होता है क्योंकि हमारे आसपास समुद्र नहीं है ना, रेल मार्ग कहीं वो भी नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। तो अब आज हम सड़क मार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। बहुत सारे देशों की तुलना में यहाँ की सड़क प्रणाली बहुत अच्छी है। सड़कों की जो कुल लंबाई है वो 33 लाख किलोमीटर है। अब और थोड़े दिन इन दिनों बढ़ ही रही है, लेकिन जो मोटे मोटे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो तो खैर की सीमांकन है। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 176 है, 176, जिनकी कुल लंबाई 58,112 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबा जो नेशनल हाईवे हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला, जिसको NH7 कहते हैं, और सबसे कम लंबाई जो NH47 एक की है, मात्र 6 किलोमीटर, विलिंगडन आइलैंड कोचीन, और 45% परिवहन हमारा सड़क के द्वारा होता है। वर्ष 1949 में लंबाई जो 13,553 किलोमीटर थी। सड़कों का जो घनत्व है वो 3.96 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर है। 1 लाख जनसंख्या पर 85.24 किलोमीटर हमारा ये आता है। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव गंगानगर में, न्यूनतम सवाई माधोपुर जिले में। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हमारे नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है, मार्ग का नाम क्या है, मार्ग में आने वाले कौन कौन जिले जो राजस्थान में पड़ते हैं, भले वो अगले स्टेट में भी जा रहा है, लेकिन राजस्थान में उस मार्ग में कौन कौन जिले आते हैं, उसकी लंबाई क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहला जो हमारा नेशनल हाईवे उधर NH3 आगरा से मुंबई जाता है। तो आगरा से धौलपुर, धौलपुर से मुंबई, और इसमें जो राजस्थान का जिला है वो सिर्फ धौलपुर है, क्योंकि आगरा यूपी में और मुंबई महाराष्ट्र में है। और इस जो हाईवे की लंबाई है अपने राजस्थान में वो 28 किलोमीटर। एक जाता है दिल्ली से मुंबई वाला जो मेन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, दिल्ली से प्रारंभ होता है, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अजमेर, और अजमेर से उदयपुर, उदयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई। अब दिल्ली से चलोगे पहला राजस्थान का जो जिला आएगा वो अलवर है, फिर उसके बाद जयपुर है, फिर अजमेर है, फिर राजसमंद है, फिर उदयपुर है। और इसकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में जो लंबाई वो 677 किलोमीटर है। तीसरा राजमार्ग है 11, आगरा से प्रारंभ होता है, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर भी। आगरा से मतलब सीधा बीकानेर जा रहा है। अब आगरा से जो बीकानेर जाने वाला तो राजस्थान में जिले आ रहे हैं भरतपुर, फिर करौली, फिर दौसा, फिर जयपुर, फिर सीकर, चूरू और बीकानेर। और इसकी राजस्थान में जो लंबाई 521 किलोमीटर। फिर आता है 11A, वो प्योर 11 था, ये 11A नाम दिया गया। दौसा, मनोहरपुर वाया घटवाड़ी, और जो राजस्थान जिले आते हैं दौसा और जयपुर, इसकी जो लंबाई है वो 62 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो हाईवे हमारा 11AA, डबल ए, अपन बोलते हैं डबल ए साहब है, तो 11AA दौसा, लालसोट, कैथून, और जो राजस्थान में जिले आते हैं दौसा और टोंक, इसकी मात्र जो लंबाई है 81 किलोमीटर है। फिर NH12 जो आप कभी कोटा जाते हैं, बूंदी जाते हैं, जो ही अपन टोंक रोड से झालावाड़ की तरफ जाते हैं, तो यार इधर तो जयपुर से प्रारंभ होता है, जयपुर टोंक, टोंक से बूंदी, कोटा, झालावाड़, अकलेरा और भोपाल तक जाता है। अब राजस्थान में जो जिले आते हैं तो जयपुर है, फिर उसके बाद टोंक है, उसके बाद बूंदी आ जाता है, उसके बाद कोटा आ जाता है, झालावाड़ आ जाता है। और इसकी जो लंबाई राजस्थान में वो 412 किलोमीटर। फिर जो अब कब इसमें ये ध्यान रखना, अब ये भी पूछा सकता है कि जो NH14 है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, ब्यावर से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो दिल्ली वाला रोड है अहमदाबाद मुंबई तक वो तो NH8 है, लेकिन जो NH8 के चलते चलते ही जो ब्यावर के अंदर MG ग्रुप की जो फैक्ट्री थी मिस्सी लाल गोवर्धन दास की, उसके घर से जो रोड सेंद्रा रोड पर टर्न होता है वो वहीं से NH14 बन जाता है। उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14। तो ब्यावर, ब्यावर से पाली, पाली से सिरोही, सिरोही से आबू रोड, आबू रोड से कांडला। अब यहाँ जो जिला आता है वो अजमेर है, फिर उसके बाद पाली है, और उसके बाद राजस्थान में सिरोही है, और इसकी लंबाई थी। तो इसमें इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में NH14 कहाँ से प्रारंभ होता है, वो ब्यावर शहर से प्रारंभ होता है, आगे से नहीं आ रहा है। ब्यावर में मिस्सी लाल गोवर्धन दास की जो रेजिडेंस और फैक्ट्री है
वहाँ से ही ये मुड़ जाता है। बाकी जो आगे से रोड आ रहा है, जो उदयपुर की तरफ जा रहा है ऊपर टाटगढ़ रोड पे, वो क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 8 है। और ये नीचे से जो सेंधरा से होता हुआ पाली होकर के जो आगे जाता है वो NH-14 है। अब इसी क्रम में हम आगे 15 जो सबसे लंबा मार्ग है, NH-15 नेशनल हाईवे नंबर 15 जो पठानकोट से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर, कांडला तक जाता है, ये सबसे लंबा है। और इसमें राजस्थान के जिले जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, ये 874 किलोमीटर, कितना है, 874। पठानकोट वाला NH-15 ये सर्वाधिक लंबा भी है, सर्वाधिक लंबा जो है नेशनल हाईवे 15 है, ये याद रखें आप। फिर आता है 65 जो अम्बाला से लेकर के मतलब जो है पाली की तरफ जाता है, तो अम्बाला, चुरू, फतेहपुर यानी उधर होता हुआ नागौर, जोधपुर, पाली, इसमें जिले आते हैं सीकर, चुरू, नागौर, जोधपुर, पाली। और ये 495 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 495। किस कौन से नाम से याद रखोगे, 65। फिर है 76 पिंडवाड़ा वाला, जो पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी MP में जो है वहाँ तक जाता है। तो राजस्थान में जिला आ रहा है, सिरोही आ रहा है, उदयपुर आ रहा है और पाली आ रहा है, चित्तौड़ भीलवाड़ा। तो ये 578 किलोमीटर है, जिसको पिंडवाड़ा रोड के नाम से जानते हैं, पिंडवाड़ा चित्तौड़, है ना। फिर आता है 79 जो अजमेर, नसीराबाद वाया बिजोलिया चित्तौड़गढ़ जाता है। पर अजमेर से जब नसीराबाद से मतलब जो निकलता है और फिर मतलब जो है कहाँ जाता है, बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ होते हुए जो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, 79 नंबर का है। तो जिले जो आएंगे अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और ये 221 किलोमीटर है। फिर आता है 79A जो किशनगढ़ नसीराबाद जाता है, सिर्फ किशनगढ़ से नसीराबाद एक जिला आता है, अजमेर 38 किलोमीटर है। किशनगढ़ से मात्र जो होता हुआ नसीराबाद जाता है वो मतलब जो है 79। 89 अजमेर, नागौर, बीकानेर, अजमेर से जो सीधा बीकानेर जो रोडवे जाती है वो मतलब जो है 278 किलोमीटर है ना। फिर आता है 90 12 अखलेरा जो रोड है, 12 झालावाड़ जिला आता है, 94 किलोमीटर। इस प्रकार से ये मतलब करीब 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो राजस्थान के अंदर सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं मोटे। बाकी जो हमारे डामर रोड अलग अलग हैं वो गाँव से जुड़े हुए हैं, उनसे उनका कोई ताल्लुकात नहीं, वो हमारे सुविधा के दृष्टिकोण से कि इस गांव से उस गांव को सड़क। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो एक दूसरे शहरों को जोड़ते हैं और जहाँ पे आवागमन के साधन जो है अपने गंतव्य को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में परिवहन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कैसे भी पूछा जा सकता है।